हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो आज मैं आप लोगों के साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ डिजिटेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि CID फॉर्मेट क्या है, सिमिली फॉर्मेट क्या है, कैसे हम रिव्यू किया था हमने बाय यूजिंग डिफरेंट सोर्सेज। और उसके अलावा हमने जो भी चीज़ें थी वो हमने डिस्कस की थी। पहली जो स्पीशीज़ थी प्रूनस सिरेसॉइड्स, उसको हमने डिस्कस किया था। और 5 जो स्पीशीज़ हैं प्लांट की, उस पर काम किया था। ये बेसिकली एक आपको आइडिया देने के लिए है, क्योंकि हर स्टूडेंट्स को डिफरेंट टॉपिक जो हैं दिए जाते हैं ड्यूरिंग डिजर्टेशन वर्क। तो ये आपके लिए एक आइडिया क्रिएट करेगा। इसी तरीके से यूज़ करके इस मेथडोलॉजी को आप अपना डिजर्टेशन, जो भी आपका डिजर्टेशन वर्क है वो कर सकते हैं। तो सेकंड स्पीशीज़ है एकोनिडम नेपेलस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो है सबसे पहले क्लासिफिकेशन हम इसका देखेंगे। और ये थोड़ा एक आपको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप इसको इसकी हेल्प से जो स्लाइड्स हैं वो आप कवर कर सकते हैं। मैं बस आपको एक ओवरव्यू देने के लिए इसको लेके आई हूँ। देख लिया, आप देख सकते हैं कि ये पूरा इसका क्लासिफिकेशन है, जो कि ये रननकुलेसी फैमिली से बिलोंग करता है। बाकी इसको हम बेसिकली जो इसका आयुर्वेदिक नेम है दैट इज़ बिखमा या फिर वटसनाभी, ये इसका नाम है। और हिंदी नेम इसका है मीठा जहर, ठीक है। और एकोनिटम मैंने आपको बताया था कि एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है, इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बनाई जाती हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो यूज़ है वो किस तरीके से किया जाता है। पहले हम देखेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी आप देख सकते हैं, ये एक तरीके का सीजन टू सीज़न वेरी करता है। और बेसिकली अगर हम बात करें तो ये इस तरीके के फाइब्रस रूटलेट्स इसमें देखे जाते हैं। और उसके अलावा ये काफ़ी टॉल है, इरेक्ट इसकी स्टेम होती है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो ये आपको सब एल्पाइन जोन्स और वेस्टर्न हिमालयस में देखने को मिलेगा। केमिकल कंस्टिट्यूएंट, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ये इंपॉर्टेंट हैं काफ़ी। नियोलाइन, एकोनिटाइन, ये सब जो है सारे इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं जो हमें इससे ऑब्टेन होते हैं। देन यहाँ पर इसके यूजेस हम देख लेते हैं एक बार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देख सकते हैं C3, ये C34H447 और NO11 इसका केमिकल फार्मूला है। बाकी इसके यूजेस आप देखोगे, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है इसका यूजेस जो है। उसके अलावा ऑयल के साथ रब करके इसको मसाजिंग में हम यूज़ कर सकते हैं, एकोनिडम जो प्लांट है। और उसके अलावा अगर कहीं पर नमनेस है, कोई एरिया बिल्कुल नम हो गया, तो उसके लिए भी आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इंटरनल यूजेस आप देख सकते हैं, नर्वस सिस्टम में इसका यूज़ है काफ़ी, डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज़ होता है। अगर आपको भूख कम लग रही है या फिर आपको अगर ऐसा कुछ पेन है तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी यूज़ होता है इसका। उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप देख सकते हैं कि ये भी यूज़ होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी ये आपको शुक्र स्तंभक का नाम काम करता है, जो कि एमिनोरिया में यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है थर्ड स्पीशीज़ दैट इज लीनिया कैरोमैंडलिका, जो कि अगेन यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 बाय 1। ये आप इसकी फैमिली देख लीजिए, एनाकार्डियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इंडियन एश ट्री इसको बोला जाता है। और इसका आयुर्वेदिक नेम है अजश्रृंगी, क्योंकि हमने आयुर्वेदिक पे ही काम किया था ज़्यादा, तो फोकस भी हमारा उसी पे था। नाउ कम टू द मॉर्फोलॉजी, आप पढ़ सकते हैं डेसिडुअस है। एंड इसके अलावा ये सब हमने बनाया था, आप इसको पढ़ लीजिएगा। बस मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से हमने बताया था। डिस्ट्रीब्यूशन आप इसका देख सकते हैं, केमिकल कंस्टिट्यूएंट और एडेबल यूजेस, इसकी जो स्प्राउट्स होते हैं, जो यंग लीव्स होती है उसको हम स्प्राउट्स की तरह यूज़ करते हैं और वेजिटेबल्स की तरह यूज़ करा जाता है, राइट। और उसके अलावा अगर हम बात करें इसके अदर यूजेस, तो इसकी बार्क में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बार्क में जो है टेनिन नाम का एक कंटेंट प्रेजेंट होता है, जो कि हमें जो है एक तरीके का कह सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड फॉर इम्प्रेगेशन ऑफ फिश नेट्स, राइट। और उसके अलावा सॉल्यूबल रेजिन होता है जिसको हम जिंगम गम कहते हैं, जो कि इसके स्टेम से एक गम ऑप्टेन होता है, जो कि हमें एक तरीके की जो पेंटिंग है उसमें यूज़ किया जाता है। या फिर इसके अलावा प्रोटेक्टिंग जो नेट्स हैं और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड ये आप इसके
जो है यूजेस पढ़ सकते हैं। देन ड्रॉपवुल्फिया सर्पेंटिना, जिसको हम सर्पगंधा भी कहते हैं। फैमिली इसकी है एपोसाइनेसी, और ये मॉर्फोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूशन है। यूजेस देख लेते हैं। ड्रॉपवुल्फिया सर्पेंटिना का यूज़ जो है हाइपरटेंशन को कम करने के लिए होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन सर्टेन न्यूरोसाइक्रेट्रिक जो डिसऑर्डर हैं नर्व सिस्टम से रिलेटेड, वहाँ पर इसका यूज़ होता है। और ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा थैलिक्ट्रम फोलियोलसम, जिसको हम बेसिकली पियारंगा के नाम से जानते हैं, इसका जो कॉमन नेम है। फैमिली इसकी अगेन रेनकुलेसी है। आप इस तरीके का फ्लावर्स आप देख सकते हैं, आपको ये दिखाई देगा। मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस तरीके का जो फ्लावर्स है इसका होता है। यूजेस देख लेते हैं। हीट क्लियरिंग डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी टॉक्सिन्स है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। एंड ब्लड कूलिंग में हेल्प करता है। गैस्ट्रो एंटेरिटिस, मतलब अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई डिसऑर्डर है तो उसको ये काफ़ी उसको सही करने में इसका यूज़ होता है। रेड आई, अगर आपकी आँखों में मतलब स्वेलिंग है, कोई पेन है, आई रिलेटेड डिसऑर्डर है, अल्सर डिसऑर्डर है, तो काफ़ी ये चीज़ों में यूज़ होता है। इवन इसमें आपको एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ भी देखने को मिलेगी। फिर हमने मेथोडोलॉजी पर इस तरीके से काम किया था, जो है हमने सारे जो 5 प्लांट्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन दिया था, और ये हमने लिखा है कि हमने कैसे मेथोडोलॉजीज़ की काम किया उस पर। तो ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, जो कि हमने एक फाइटोकेमिकल लाइब्रेरी इसकी प्रिपेयर करी। और उसके अलावा हमने जो रेफरेंस लिया था वो लिया था, जैसे रिसर्च गेट पेपर्स हैं, रिसर्च गेट के आर्टिकल्स, जर्नल, या गूगल स्कॉलर है, या ये वेबसाइट है आप देख सकते हैं। इसकी हेल्प से इम्पार्ट एक डेटाबेस है जिसमें सारे जो प्लांट्स हैं उनका कलेक्शन है, तो वो हमने यूज़ किया था। फिर ये मैंने आपको बताया था कि इसकी सिमिली फॉर्मेट हमने यूज़ की थी, CID नंबर। तो ये मैं बहुत ज़्यादा शेयर तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इसमें आपको ये इस तरीके के सारे केमिकल फार्मूले हैं जितने भी हमने प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए थे, जितने भी केमिकल्स, तो ये उनकी ये उनकी स्माइल फॉर्मेट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सिंपल एक कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है CID, तो ये नंबर है सारे। और ये क्या है आप लोगों के, दीज आर दी स्माइल फॉर्मेट्स, जो कि कंपाउंड का जो पूरा जो स्ट्रक्चर है कि ये कंपाउंड जो है कैसा दिखाई देता है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, उसको ये डिटरमाइन करता है, राइट। तो इस तरीके से ये हमारे आता है। सो ये है आपका कंप्लीट डिटेल अबाउट द डिजिटेशन वर्क। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कुछ आपको पढ़ने का मन है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।